वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज खुशी का दिन, आज अच्छा दिन है। नॉकिंग न्यूज़ जो हमारा चैनल है उस पर 1 लाख लोग आ गए हैं। आज रात को 9 बजे मैं लाइव करूंगा उस चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैं चैटिंग के ज़रिए आपसे बात करता हूं और जिससे पहले मैं कुछ जवाब देता हूं, जल्दी से ऊपर 10 मैसेज आ जाते हैं, तो उसमें अक्सर जो है राम राम, दुआ सलाम, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इससे ज़्यादा आगे बातचीत हो नहीं पाती है। आज कोशिश करूँगा ज़्यादा समय दूँ। प्लान तो 1 घंटे का किया है, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर लोग चाहेंगे तो ज़्यादा देर तक हम बातचीत करते रहेंगे। क्या मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके बाद में बस वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद जीते हो तो जियो, मरते हो तो मरो। क्या हालात ये हो गए हैं कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनके प्राणों की भी अब चिंता नहीं की जा रही है। क्या हालात ये हो गए हैं कि दुनिया में जो लोग भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उन सब को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको इस समाज के लिए एकदम शुद्ध मान लिया गया है, वो बीमारी स्प्रेड नहीं कर सकते? क्या अब समाज के लिए वैक्सीन लगा चुका व्यक्ति एकदम सेफ हो गया है कोरोना वायरस के नज़रिए से? वही बात कह रहा हूँ। ये बड़े सवाल हैं जो बार बार सामने आ जाते हैं और इस बार सामने आए हैं फुटबॉल को लेकर, वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेकर। वर्ल्ड कप फुटबॉल के जो मैचेस हो रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में दुनिया भर के दर्शक इकट्ठा हो रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद वो स्टेडियम में घुस सकते हैं। बड़े बड़े 60-60, 61 हज़ार दर्शक, 67 हज़ार कैपेसिटी वाले स्टेडियम में घुसे होते हैं। उन्होंने मास्क नहीं लगाया होता है, उनके बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, लेकिन सरकार को और सिस्टम को कबूल है उस देश के, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद आदमी सेफ हो जाता है? आप कह सकते हैं कि वो सेफ हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो उस लिमिट में तो कम से कम लोगों के अंदर जब वायरस जाता है तो वैक्सीन उसको कंट्रोल कर लेती है। ये दावा जो है वो सारा वैज्ञानिक कम्युनिटी कह रही है, वैक्सीन वाले भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है। लेकिन क्या वैक्सीन लगाने के बाद आप बीमारी नहीं फैला सकते? इस सवाल पे सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद अभी तक ऐसा कोई गहन ट्रायल नहीं हुआ है, अध्ययन नहीं हुआ है जो ये बता सके कि वैक्सीन लगवाने के बाद आदमी बीमारी फैलाना बंद कर देता है। बल्कि इसके उलट तमाम सारी जानकारियां हमारे पास ऐसी हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आदमी दूसरों को इन्फेक्ट करता रहता है। आप कल्पना करिए, इस मैच में अगर 60 हज़ार में से 10 हज़ार लोगों के अंदर वायरस होता है, वो हो सकता है कि वायरस उनको प्रभावित ना करे, लेकिन वो बाहर जाके दूसरे लोगों को तो वायरस बांटेंगे। वो वहाँ मौजूद एक दूसरे को तो वायरस दे के जाएंगे। भले ही जैसा कि दावा है स्टेडियम में बैठे सारे के सारे लोग सुरक्षित हों, लेकिन उनसे जो बाहर संपर्क में आने वाले लोग हैं मैच के बाद, वो कितने सुरक्षित रहेंगे? ये बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं और इन सवालों को समझना है तो ये तस्वीर देखिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मैं ये जो चैनल है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसमें आप नए जुड़े हैं, ये मुसीबत में काम आया चैनल है। जब वो चैनल परेशानी में था तो इस चैनल ने आगे बढ़कर हमारे और आपके बीच में संबंध स्थापित किया और हमारे और आपके बीच में एक राबता बनाया और बातचीत का ज़रिया खोले रखा, वरना मैं खो जाता। आज बात करूंगा मैं किस तरह से जो फुटबॉल के मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, उसमें बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, बगैर मास्क के हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ एक स्टेडियम में, 61 हज़ार लोग, जिसमें 67 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है जिस स्टेडियम की, उस स्टेडियम में पुस्केस एरिना में 61 हज़ार लोग बैठे हुए थे और मैच देख रहे थे। कैसे ये संभव हुआ? क्या ये खतरनाक खेल है? इसके पीछे टीकाकरण का क्या खेल हो गया? इसके पीछे किस तरह से
मास वैक्सीनेशन और वैक्सीन पासपोर्ट और फोर्स वैक्सीनेशन टाइप की चीज़ें शामिल हुई, और किस तरह से इस पूरे खेल के पीछे का लॉजिक क्या है, कुछ है कि नहीं है, इस पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पुस्कस एरिना की तस्वीरें हैं, बड़े बड़ी तस्वीरें आप देख लीजिए, भीड़ देखिए, इसमें लोग देखिए, दर्शकों का उत्साह देखिए, और ज़्यादातर लोग मास्क में नहीं हैं। हो सकता है कि कोई हमको हरिद्वार के कुंभ का उदाहरण दे दे, या कोई हमको बंगाल के चुनाव का उदाहरण दे दे, या कोई हमको शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मध्य प्रदेश के दमोह बाई इलेक्शन में चुनाव कर रहे थे, भीड़ के बीच में घुस जा रहे थे, वो उदाहरण दे दे कि ये तो होता रहता है दुनिया में, जब यहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं तो वहाँ कोई रुकने को कैसे तैयार हो सकता है। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन नतीजा देखा क्या हुआ था बंगाल चुनाव के बाद में, किस तरह से बीमारी फैली। ये बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, लेकिन अंतर है, अंतर ये है, अंतर है भी और नहीं भी है। अंतर ये है कि वहाँ पे जो स्टेडियम है उसके टिकट बेचे जाते हैं, अगर कम टिकट बेचे जाते तो घुस नहीं सकता था कोई, गेट अगर खोले नहीं जाते तो कोई अंदर जा नहीं सकता था। इसी तरह से बंगाल में जो अंतर है वो ये तो है ही, लेकिन अंतर के अलावा एक साम्य यह है, वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो बंगाल में भी भीड़ नहीं लगती। लेकिन हम इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इस पे ध्यान देने पे बात करेंगे कि वहाँ हुआ क्या और कैसे, किस आधार पर स्टेडियम में भीड़ को घुसने दिया गया। पुस्कस एरिना में जो लोग आए थे, जो भीड़ थी सारी की सारी, उसको जो एंट्री मिली वो एक आधार पर मिली कि आपने वैक्सीन लगाई हुई है। ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाकर ही स्टेडियम में घुसने का मौका मिला। इसके आधार पे जो एक धारणा है वो ये मजबूत होती है कि अगर आपने एक बार वैक्सीन लगा लिया तो आप बिंदास घूमो, मास्क मत लगाओ, भीड़ में जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, और आपके ज़रिए भी दूसरे को कुछ नहीं होगा उसने अगर वैक्सीन नहीं लगाई। यही एक मैसेज जाता है ना। लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक साक्ष्य कुछ और कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाएं कुछ और कहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं का कहना है कि किसी भी तरीके से टीका लगवाने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि टीका लगवाया हुआ आदमी दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करे। वो ये वादा तो करते हैं कि टीका लगवाने के बाद में आपको सीरियस इलनेस नहीं होगी, आपकी जान नहीं जाएगी, आप बच जाओगे। हालांकि भारत में हमने बहुत सारी चीज़ें इससे कंट्रास्ट देखी हैं, उसके पीछे वेरिएंट या जो भी कारण हो या बताया गया हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि टीका लगाने के बाद आपको मास्क नहीं लगाना है, टीका लगाने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है। बार बार ये कहा जाता है कि टीका लगाने के बाद में आप बीमारी को फैला सकते हो, और अगर ये बात कही जा रही है कि ये टीकाकरण के बाद में एक आदमी दूसरों को बीमार कर सकता है, तो एक फुटबॉल मैच में क्यों नहीं कर सकता। 67,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 61,000 लोग घुस जाएंगे, तो वो एक दूसरे को इन्फेक्शन क्यों नहीं दे सकते। इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक निकाल लिए जाते हैं। अगर एक फुटबॉल स्टेडियम में एक मैच के बहाने कुछ लाख टीकों की बिक्री हो सकती है, तो कभी कभी कुछ सरकारें नरम पड़ जाती हैं। अभी आपको मैं WHO की स्थिति बताता हूँ। WHO कह रहा है कि ये हमारी पोजीशन WHO के इस मामले पे क्या है। वो कह रहा है कि लोग जो हैं, WHO also recommends that people who are vaccinated should not be exempted from complying with other travel risk reduction measures। मतलब जिस आदमी को टीका लग गया है, उसको टीका लगने के बाद भी जो ट्रैवलिंग की जो रिस्क है उसको एग्जेम्पशन नहीं दिया जा सकता। मतलब मसलन ये सरल भाषा में कि आपको टीका लगवा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह का ट्रैवल करोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये उस दौर में WHO का बयान है जबकि सब लोग कह रहे हैं कि जो है फोर्स वैक्सीनेशन करो। किस फॉर्म में करो? वैक्सीन पासपोर्ट के नाम पे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे। सिर्फ इतना ही नहीं, वैक्सीन ये कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, सिर्फ इतना ही नहीं, WHO ये भी कह रहा है कि अभी तक रोग के प्रसार को कम करने की किसी भी वैक्सीन की जो कैपेसिटी है उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डाटा नहीं है। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जितने भी वैक्सीन के अभी तक दुनिया में
ट्रायल हुए हैं उनके किसी भी ट्रायल में इस चीज़ को परखा ही नहीं गया कि वैक्सीन लेने के बाद आदमी दूसरे आदमी को बीमारी दे सकता है या नहीं दे सकता है। जो ट्रायल हुए हैं वो इस बात पे हुए हैं कि वायरस अंदर आने के बाद वैक्सीन उस वायरस का क्या करती है, तो उसमें पता चला कि जब अंदर पहुंच जाता है तो एंटीबॉडीज़ उससे लड़के उसको नष्ट कर सकती हैं। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है कि आदमी के अंदर घुस के वायरस गले में अगर बैठा है और वो खांसेगा तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार याद रखिए वायरस का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, उसका एक जीवन होता है, उसके बाद वो अपने आप मर जाता है। और अगर उस साइकिल के बीच में वो किसी दूसरे होस्ट के पास चला गया तो वहाँ से फिर से उसके अंदर वो जो है सक्रियता आ जाती है और उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि आप कितने भी दुनिया में समझदार हो जाएं, आपका दिमाग एक जगह ज़रूर जाता है और वो ये है कि भैया ये सब जो हो रहा है इसकी राम कहानी क्या है, और राम कहानी केवल राम ही बता सकते हैं। देखते हैं, कभी ना कभी तो पता चलेगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें, उनको सब्सक्राइब करवाएं और उन तक हमारे वीडियो पहुंचाएं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।